खुदावंद यीशु मसीह के जलाली और कुद्दूस नाम में आपको सलाम अर्ज़ करता हूँ। एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज का जो मौजू है वो है ईमान और इंतज़ार। हम कितना इंतज़ार करते हैं खुदा की बरकतों का। पंजाबी में जो हम ज़बूर गाते हैं, मैं सब्र दे नाल आस रख के यहोवा दी करदा सां इंतज़ारी, यानी यहोवा खुदावंद की बरकतों की इंतज़ारी करता हूँ। और ये सब्र का जो मरहला है ये लंबा भी हो सकता है और बहुत छोटा भी हो सकता है। इस सब्र के लिए हमें उस बरकत का यकीन करना होगा जो खुदा ने हमें देने का वादा किया है। बाइबल मुक़द्दस में ऐसी बहुत सारी मिसालें हैं। आप देखें, अब्राहम से खुदा ने वादे के फ़र्जंद का कहा था, अहद के फ़र्जंद का वादा किया था, और उस वादे को पूरा करने के लिए उसे सब्र के साथ चलना बड़ा ज़रूरी था। वो चलता रहा, वो ऊर से निकला, हारान में आया, हारान से निकला कनान में आया, कनान से निकला मिस्र में गया, और मिस्र से निकला फिर वो ममरे के बलूतों तक आया। 2 मरतबा उसको अपनी बीवी को बहन कहना पड़ा। और फिर एक और हीलाबाजी, ये सब्र के दौरान, इस पीरियड के दौरान, लंबे अरसे के दौरान उसे हाजरा के साथ, हाजरा को अपनी बीवी बनाना पड़ा सारा के कहने पर। लेकिन ये लंबा पीरियड जो है उसके लिए एक ऐसे वादे के ऊपर चलना था जो खुदा ने उसके साथ किया था। खुदा उसको दोहराता भी रहा, रेत के ज़र्रे दिखाए, आसमान के सितारे दिखाए, और उसकी नज़र, उसका फोकस जो था उस इंतज़ार के अंदर पाया जाता था। और वही जो उससे कुछ हीलाबाजियाँ होती रहीं रास्ते में, उन हीलाबाजियों ने उसकी बहुत सारी उसके लिए मुश्किलात खड़ी कर दी। लेकिन याद रहे मेरे अजीज़ों कि आपका ईमान इंतज़ार का तकाज़ा करता है। आपको ईमान के वसीले से जो बरकत मिलती है वो फ़ौरन भी मिल सकती है, वो उसमें साल भी लग सकता है, 2 साल भी लग सकते हैं, उसको लंबा अरसा भी लग सकता है। लेकिन आपकी बरकत महफूज रहती है। वो बरकत खुदा आपको देगा, मगर उसके लिए लाजम है कि हम उस बरकत को फोकस करके इंतज़ार करें। वो अगर आपने आज खुदावंद से मांगा है ईमान के साथ, तो उसके लिए फोकस करना होगा, उसके लिए जल्दबाजी से इज्तनाब करना होगा। और जब ऐसा नहीं करेंगे तो हम खुद ब खुद ही उस बरकत से अपना रुख तब्दील कर जाते हैं। बरकत तो हमारी महफूज होती है, मगर हमारा रुख बदल जाता है, इसलिए हमारी बरकत महफूज नहीं रहती है, हमारे पास नहीं आती है। याद रहे, आप किसान को देखिए, किसान बीज बोता है और बीज बोने के बाद वो 3-4 महीने के लिए उसको इंतज़ार करना पड़ता है, और उस इंतज़ार में उसको यकीन होता है कि मुझे बीज बोने से फसल मिलेगी, और उसकी बरकत महफूज होती है। लेकिन अगर वो बीच में ही उसमें फिर हल चला दे तो फिर काम ख़राब हो जाएगा, वो अपना मतलूबा बरकत फसल नहीं पा सकता है। और याद रहे कि हमें उन बरकतों के लिए, जब हम ज़िंदा खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, किसी मुश्किल में हूँ, किसी दुख में हूँ, खुशी में हूँ, कुछ भी हो, यानी अयूब की तरह, अगर वो हमसे सारी पहले वाली बरकतें छीन भी ले, हमारी बरकतें चली भी जाएं, लेकिन वो जो खुदा आपको देना चाहता है वो खुदा के आसमान पर महफूज है। उसके लिए एक बात और भी याद रखना कि जब हम जो कुछ बरकत मांगते हैं, उस बरकत को पाने के लिए, उस बरकत के लिए बीज बोना पड़ता है। उस बरकत के लिए हमें कुछ देना पड़ता है। जैसे वो लड़का जो 7,000 लोगों को यीशु मसीह ने खाना खिला दिया 5 रोटियों और 2 मछलियों से, उस लड़के ने 5 रोटियां और 2 मछलियां यीशु के हाथ में दे दी, और उनसे वो सारा क्राउड जो था वो शेर हुए, और 12 टोकरियां टुकड़ों की भर भी गई। वो क्राउड था जिन्होंने शेर होकर खाया। मेरे अजीज़ों, आपकी बरकत आपके हिस्से में महफूज है। इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह ने कहा है कि अपने ख़जाने आसमान पर जमा करो, अपनी दौलत को आसमान पर जमा करो। ना जंग लगता है, ना चोर नकब लगाता है,
نہ کیڑا کھاتا ہے، وہ محفوظ ہے، وہ آپ کا بگ بینک ہے، وہی آپ کا بینک ہے جس میں آپ کی دولت، جس میں عزت، خوشی، روپیہ اور آپ کی شہرت اس کے اندر محفوظ رہتی ہے۔ اور آپ اس زمین کے اوپر دو برکتیں پاتے ہیں، ایک ہوتی ہے نیک نامی، آدمیوں کے سامنے مقبولیت، اور دوسری آسمان پر خدا کے حضور مقبولیت پاتے ہیں۔ خداوند آپ کو برکت دے، ایسا ہی کرنے کی توفیق دے۔ اپنے ایمان کے اندر انتظار کو ملحوظ خاطر رکھیں، اپنے ایمان کو فوکس کر کے چلیں کہ وہ برکت آپ کی خدا کے حضور محفوظ ہے، وہ ضرور ملے گی۔ خداوند آپ کو برکت دے۔